हे फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल जिसमें क्या होता है जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्किप ट्रेस। ये मूवी आई थी 2016 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 5.6। इस मूवी की शुरुआत में क्या होता है? इस मूवी की शुरुआत में दो आदमी आते हैं। एक का नाम होता है चैन, दूसरे का नाम होता है यंग। अब चैन और यंग एक मिशन पे होते हैं और क्या होता है काम, चैन एक जगह मतलब उसी जगह ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ता है तो वहाँ वो देखता है यंग के चारों तरफ बम बांधा हुआ था। तो वो वहाँ पे चैन उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यंग क्या बोलता है, यंग उसको बोलता है कि तुम मुझे नहीं बचा सकते। तो जो चैन को अपनी एक घड़ी देता है और उसको बोलता है कि हमारा साथ यही तक था, तो और उसको बोलता है मेरी बेटी समांथा का ख्याल रखना। तो वहाँ पे जो यंग है वो नीचे पानी में कूद जाता है और चैन देखता ही रह जाता है। फिर क्या हो जाते हैं, सीधे गुजर जाते हैं 9 साल। तो चैन अभी भी उन कातिलों का पीछा कर रहा होता है, उस मिशन के पीछे था। क्योंकि उस मिशन पे पीछे कौन था? चैन बोलता था उस मिशन के पीछे है मेटाडोर। मेटाडोर कौन था? ये एक क्राइम बॉस था, उस एरिया का हेड जो क्रिमिनल बॉस था वही था। कौन? मेटाडोर। अब चैन जो है वो एक आदमी होता है वहाँ जिसका नाम होता है विक्टर वॉन्ग। विक्टर वॉन्ग पे चैन को हमेशा शक रहता है कि यही मेटाडोर है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता था। वो हमेशा जो चैन का सीनियर अफसर था जिसका नाम था टैंग, वो टैंग उसको चैन को बोलता था कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम ऐसे ही विक्टर को पे इल्ज़ाम डालते रहते हो। तो यहाँ पे उठे थे सीन खत्म। तो दूसरे सीन में क्या दिखाया जाता है? दूसरे सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कॉनर। अब कॉनर क्या है? अमेरिकन होता है, उसको अमेरिका से निकाल दिया गया था क्योंकि वो क्या होता है, वो चालाकी से पैसे कमाता है, धोखे से पैसे कमाता है, वो जुआ खेलता है। तो वो चाइना में एक कसीनो में रहता है, कई कसीनो में पैसे कमाता है जुए से। तो कसीनो में क्या होता है काम, वहाँ उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। गुंडे जो उससे वो पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो वो उनसे भागते भागते एक लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में जाते जाते एक लड़की भी वहाँ आ जाती है जिसको पीछे से गोली मार दी जाती है, लेकिन वो लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट बंद हो जाता है। और वहाँ पे होता है कॉर्नर। कॉर्नर की बाहों में वो गिरती है तो वो उसको एक फोन देती है। तो होता क्या है काम, अब जो कॉर्नर है उसके पास फोन था, लेकिन उस फोन को कौन ढूंढता है? उस फोन को विक्टर वॉन्ग जो होता है वो उस फोन को हासिल करना चाहता है किसी भी हालत में। तो वो क्या करता है काम, उसके जो विक्टर वॉन्ग है वो समांथा जो बड़ी हो गई थी उसको भी जानता है, तो वो समांथा को किडनैप कर लेता है और जो वो कॉर्नर है वहां से भाग जाता है। अब समांथा को वो किडनैप कर लेता है तो कौन? चैन को वो ब्लैकमेल करता है। चैन को बोलता है कि यहाँ से एक आदमी भाग गया है जिसका नाम है कॉर्नर, तो अगर तुम समांथा को बचाना चाहते हो तो इस कॉर्नर को हमारे पास लाओ। अब जो चैन है मजबूर हो जाता है कॉर्नर को वापस लाने में, तो वो चला जाता है सीधा रशिया। रशिया में क्या होता है, रशिया में जो कॉर्नर होता है उसको रशिया के गुंडों ने पकड़ लिया होता है, उसको बांधा हुआ होता है उल्टा। क्योंकि उसने क्या किया होता है कि रशिया का एक बड़ा क्राइम बॉस जो था, एक बड़ा जो गुंडा था, गुंडों का हेड था, उसकी जो बहन थी उसके साथ उसने रिश्ता रखा था। किसने? कॉर्नर ने। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था, बोलते थे अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। अब चैन भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसको कॉर्नर को वापस लाना था। कहाँ? वेक्टर वन के यहाँ, ताकि वो समांथा को बचा सके। तो वो वहां पे क्या करता है काम, कॉर्नर को बचा लेता है। कॉर्नर को जब बचा लेता है तो फिर वो कॉर्नर को बोलता है कि मुझे तुम्हें ले जाना पड़ेगा विक्टर वॉन्ग के पास। लेकिन कॉर्नर जो उसको बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे उनके हवाले नहीं कर सकते, तुम खुदगर्ज हो, वो मुझे मार देंगे, ऐसा वैसा उनको बोल देता है। अब होता क्या है काम, चैन उस कॉर्नर को अब ले जा रहा होता है। अब उसको क्या करता है कॉर्नर काम, कॉर्नर धोखे से चैन का जो पासपोर्ट है वो जला देता है। अब उन दोनों को पैदल जाना पड़ता है, वो बाय एयर नहीं जा सकती। तो वो क्या करते हैं काम, वो पहले ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन जब उसने पकड़ दी तो ट्रेन में जब उनकी टिकट चेक करने या पासपोर्ट चेक करने की बारी है तो वो ट्रेन से भी कूद जाते हैं। फिर रेगिस्तान से गुजर जाते हैं तो फाइनली वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक रेगिस्तान में एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एक बच्चा गिरा हुआ होता है, उसके पास घोड़ा हुआ होता है। तो चैन जो है उस बच्चे की मदद करना चाहता है, लेकिन कॉर्नर जो है धोखे से घोड़ा ले जाता है और भाग जाता है। लेकिन घोड़ा जो होता है वो होशियार होता है, वो उल्टी तरफ वापस आता है तो उनके पास ही वापस पहुंच जाता है। तो वहां से आ जाते हैं गांव वाले, और वो गांव वाले मंगोलियन गांव वाले वो उनको पकड़ लेते हैं। वहां पे वो धोखे से एक कुश्ती के मैदान में पड़ जाते हैं दोनों।
तो उनको दोनों को बहुत मार पड़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उन अपने गाँवों को बोलता है कि इन्होंने मेरी मदद की थी, तो वो जो कुश्ती है उसको रोक देते हैं और उनकी काफ़ी खिदमत करते हैं, उनके साथ जश्न मनाते हैं, खूब पीते हैं, कॉनर और चैन। तो होता क्या है काम, अब वहाँ से वो निकलते हैं, सुबह क्या होता है काम, कॉनर जो है वो धोखे से सुबह भी निकल जाता है चैन को बताए बगैर, लेकिन चैन फिर भी उसको पकड़ लेता है। तो आगे साथ से पहुँच जाते हैं, पहुँच इनमें दोस्ती भी हो जाती है गहरी। तो एक जगह क्या होता है काम, अभी चाइना के बॉर्डर में पहुँच जाते हैं, इनको चाइना के बॉर्डर से होकर हांगकांग पहुँच जाता है जहाँ विक्टर वांग था। तो वहाँ क्या होता है काम, जो कॉनर है वो चिल्लाने लगता है कि इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है, ये किया है, वो किया। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं दोनों को, और क्या करते हैं काम, वहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी विक्टर वांग से मिले हुए थे, तो वो उनको मेटाडोर से मिले हुए थे, वो उनको बोलते हैं कि ये जो उस लड़की का खून हुआ था उस कसीनो में वो किया है किसने, कॉनर ने। और चैन को बोलते हैं तुमने इसका साथ दिया तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनको वैन में डाल देते हैं और इसको दूसरी जगह जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। अब रास्ते में क्या होता है, जो रशिया के जो गुंडे होते हैं वो किसके पीछे पड़े होते हैं, कॉर्नर के पीछे, उनको उसको लाना होता है वापस। तो वो उनको उन पुलिस वालों से बचाते हैं, पुलिस वालों से जब उनको वो बचाते हैं तो होता क्या है काम, कॉर्नर और चैन जो है वो रशिया के जो गुंडे उनको भी धोखा देके वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ से जो भाग जाते हैं, उस फोन में जो सारी इंफॉर्मेशन थी जो किसके पास थी, कॉर्नर के पास, उसको चार्ज कर लेते हैं। तो होता क्या है काम को, जो जो चैन है ये चला जाता है किसके पास, हांगकांग की जो हाई डिपार्टमेंट पुलिस उनके पास चला जाता है। वहाँ क्या करता है काम, वहाँ विक्टर वांग पे इल्ज़ाम डालता है कि तुम इस जो फ़ोन है इसका लॉक जो है तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, तो मैं ये प्रूफ करके दूंगा कि तुम ही जो हो वो मेटाडोर हो, जो क्राइम बॉस हो। तो विक्टर वांग वहाँ पे स्कैन करता है अपनी उंगली को उस फ़ोन पे, लेकिन वो नहीं लगता। तो फिर वो बोलता है कि उस पुलिस वाले हेड को जिसका नाम था टैंग, कि देखो धोखे से मुझे फंसाना चाहता है। तो उस वक्त क्या होता है, चैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब होता क्या है काम, जो कॉर्नर है वो पहले ही चैन को अलविदा कह जो उसको बोलता है कि तुम्हारे पास अब फ़ोन है, मेरी तुम्हारी क्या ज़रूरत है। तो होता क्या है कि वो बस में चला जा रहा होता है वापस, तो बस में उसको एक बूढ़ा मिलता है, बूढ़ा उसको एक दोस्त की कहानी सुनाता है। तो कॉर्नर को क्या होता है काम, कॉर्नर को एहसास हो जाता है कि दोस्त की क्या अहमियत है। तो वो वापस आ जाता है एक वकील बन के क्या आता है, वो पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में एक चैन की एक दोस्त थी जिसका नाम था लेस्ली, वो चैन पे भरोसा करती थी, तो उसकी मदद से वो चैन को वहाँ से निकाल देते हैं। और लेस्ली जो है चैन को बोलती है कि जो हेड है टैंग, वो भी विक्टर वांग से मिला हुआ है। अब होता क्या है कि जब चैन वहाँ से निकल जाता है तो वो फ़ोन करने की कोशिश करता है, किसको, समांथा को जब वो फ़ोन करने की कोशिश करता है, वहाँ पे गुंडा उठाते हैं फ़ोन और उसको बोलता है कि तुम अगर इसकी सलामती चाहते हो तो फ़ोन लाओ इस कसिनो में। लेकिन चैन बोलता है वो नहीं, मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा एक जगह, वहीं पे आना, वहीं तुम्हें फ़ोन मिलेगा। अब दोनों कॉर्नर और चैन चले जाते हैं उस जगह, उनको फ़ोन देने। वहाँ पे जब वो जाते हैं वहाँ होता है विक्टर वांग उसको बोलता है चैन को मुझे फ़ोन दो, लेकिन चैन बोलता है मुझे समानता दिखाओ। तो होता क्या है काम, तभी वहाँ पे गुंडे सारे चारों तरफ पहुँच जाते हैं। गुंडे जब चारों तरफ पहुँच जाते तो जो विक्टर वांग है वो पीछे चला जाता है एक जगह पे, जिसको कोने में चला जाता है। वहाँ पे उसको कोई सी ने सिग्नल दी होती है, तो वहाँ पे वो क्या करता है काम, पहले इन दोनों को बांध दिया जाता है, किसको, कॉर्नर और चैन को। तो वहाँ पे जो विक्टर वांग हो उसको एक आदमी गोली मार देता है, क्या कि वो उसको बोलता है कि तुम नाकाम हो गई। तो वो आदमी जब बाहर निकलता है तो वो कौन होता है, चैन भी हैरान हो जाता है। तो वो आदमी कौन होता है, वो होता है यान, जो 9 साल पहले गुजरा था चैन के साथ मिशन में, जो उसका दोस्त था, करीबी दोस्त। तो वो चैन को बोलता है कि तुम्हें जिस मेटाडोर जो क्राइम बॉस की तलाश है वो मैं ही हूँ। वो चैन को बोलता है कि तुम हमेशा जिद्दी थे, लेकिन मैंने पावर चुनी, मैंने ताकत चुनी, तुम्हें ईमानदारी चुनी, मैंने ताकत चुनी। तो चैन जो है उसको बहुत ही सदमा लग जाता है कि देखो 9 साल में इसी के बदले के पीछे था, तो अब यही वो क्राइम बॉस निकला। और जो कॉर्नर है उसको याद आता है इसी वक्त कि कैसे चैन ने उसको बोला था कि मैं इस क्राइम बॉस के पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि उस क्राइम बॉस ने चैन की मंगेतर को भी पहले मार दिया था। अब होता क्या है काम, चैन और कॉर्नर तो फंसे हुए होते हैं। तो कॉर्नर क्या करता है काम, कॉर्नर धोखे से किसी भी तरह चालाकी से फ़ोन मिलाता है किन को, जो रशिया के गुंडे हैं उनको मिस कॉल देता है। फ़ोन का बात नहीं करता, उनको मिस कॉल दे देता है। उनको पता चलता है उनकी लोकेशन, तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, किसको बचाने नहीं, कॉर्नर को ले जाने, किसके पास, रशिया के गुंडे के पास। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ काफ़ी फाइट भी हो जाती है। तो एक
जो रशिया का एक गनमैन था, वो एक चाइना की जो गुंडों की एक बोट थी उस पर गोली मार दी, उसको जला देते, लेकिन वो बोट जो है वो जल कर क्या इस ये एक शिप पे होते हैं, उससे टकरा जाती है, तो शिप में पानी घुसने लगता है। अब सामान जो ये क्राइम बॉस था ये कहाँ नीचे चला जाता है कमरे में, वहाँ पे उसने समंथा को बंद किया होता है, तो वहाँ जब भी चला जाता है समंथा शॉक हो जाती है, वो उसको गले लगाती है कि बोलती है पापा तुम जिंदा हो, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, तो लेकिन फिर वो उसको बोलता है कि मैं ही वो मेटाडॉर क्राइम बॉस हूँ, तो समंथा भी उससे नफरत करने लगती है। वो समंथा को अंदर बंद कर लेता है और बाहर चला जाता है, किससे उनसे उनको वहाँ पे अपनी जो टीम है उसकी जो गुंडे हैं उनकी मदद करने। तो होता क्या है काम, वहाँ पुलिस भी आ जाती है, वो सब उन लोगों को पकड़ लेते हैं, वो उन सबको मार देते हैं। तो होता है पानी बहुत चढ़ा जाता है ऊपर, तो वो जो यंग है वो चैन को गोली मार देता है और उसको बोलता है कि अब तुम्हारा अंत आ गया है, लेकिन तभी आवाज़ जो कॉर्नर देता है आवाज़ की शिप में पानी चढ़ रहा है कि हमें समंथा को बचाना होगा, तो वो दोनों यंग उसकी बेटी जो समंथा फंसी थी, यंग भी और जो चैन भी चले जाते हैं, लेकिन नीचे वाले कैबिन में बहुत पानी भर गया होता है, तो वो किसी भी तरह निकालते हैं, समंथा को बड़ी कोशिश के साथ बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है काम, समंथा जो है वो किसके साथ चली जाती है, वो ज़्यादा चैन के करीब ही होती है, क्योंकि उससे अपनी पापा से नफरत हो गई होती है। तो उसका जो फादर यंग था, जो क्राइम बॉस क्राइम मेटाडोर हेड था, वो जब ये देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मैं अपनी बेटी की नज़र में गिर गया, तो वो क्या करता है काम, वो चैन को बोलता है कि तुम इसका ख्याल रखना, तो खुद नीचे पानी में चला जाता है, उस कैबिन में खुद को बंद कर लेता है, तो वही मर जाता है। अब होता क्या है काम, यहाँ पे फिल्म की एंड होती है। इसके बाद क्या होता है काम, इसके बाद एक गाड़ी में सीन दिखाया जाता है जिसमें कौन होता है, एक होती है समंथा, दूसरा नहीं, इससे पहले क्या होता है काम, इससे पहले जो कॉर्नर है उसको लिया जाता है, रशिया के गुंडे उसको ले जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है काम, हॉस्पिटल में होती है जो उस कि जिसके साथ उसने रिश्ता रखा होता है उस गुंडे की बहन, वहाँ पे होती है, तो उसका बच्चा होने वाला था, तो वो जब बच्चा जन्मता है तो वहाँ पे दिखता है कि वो कॉर्नर से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो कॉर्नर बिल्कुल आज़ाद हो जाता है वहाँ से। वहाँ पे उस एक और गुंडा था, उसी की हूबहू शक्ल उसको मिलती है उस बच्चे को, तो कॉर्नर वहाँ से आज़ाद हो जाता है। अब होता क्या है, इसके बाद काम एक गाड़ी में सीन दिखाया जाता है जिसमें कौन होती है, समंथा होती है, कॉर्नर होता है और पीछे चैन होता है बैठा हुआ, चैन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो कॉर्नर और जो समंथा है उसको सरप्राइज देने वाली होती है, वो इसको ले जाती है अपने घर। घर जब ले जाती है तो उसको बोलते हैं पट्टी खोलो, चैन उनको पता है तो मेरा ही घर है, ये कौन सा सरप्राइज है, लेकिन उसको फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं, वहाँ पे कौन थी, वहाँ पे था भेड़ जो होते हैं, भेड़ बकरियाँ, उनका एक फार्म था, क्योंकि चैन को वो पसंद थी बहुत भेड़ बकरियाँ, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, वो बोलता है मैं इनको अच्छे से ये पालूंगा, इन भेड़ों को इनको खूब खिलाऊंगा। तो और वहाँ पहुँच जाती है लेस्ली जो चैन के साथ काम कर रही होती है, वो चैन को बोलती है कि मैं जो हूँ, तुम जो हो तुम काफ़ी मशहूर हो गए हो, तो यहाँ पे वो और जो कॉर्नर और जो समानता है वो एक वॉक पे निकलते हैं, तो यहाँ पे होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको इस मूवी की कहानी मेरी ज़ुबान से अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।